हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है लुब्रिकेशन। तो दोस्तों, लुब्रिकेशन कोई भी सिस्टम, कोई भी मशीन, कोई भी पार्ट्स की जान होती है दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको सिस्टम्स पार्ट्स की लाइफ बढ़ानी है, मशीन्स की लाइफ बढ़ानी है, तो लुब्रिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लुब्रिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लुब्रिकेशन ना होने की वजह से क्या हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको डिफरेंट पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी। पहली जैसे कि आप बेयरिंग की पिक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पे जो बेयरिंग है पूरा ड्राई हो चुका है। ये ड्राई हो चुका है, इसका जो ग्रीस है वो खत्म हो चुका है, या जो भी लुब्रिकेंट यहाँ पे यूज हो रहा है तो बिल्कुल वो खत्म हो चुका है, जिसके कारण जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बॉल्स जो है वियर एंड टियर हो चुकी हैं, केज भी उसके बाद टूट चुका है। तो दोस्तों, यही होता है जब लुब्रिकेशन की कमी होती है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं सिस्टम में लोड आता है, या फिर अबनॉर्मल नॉइस वहां पे जनरेट होती है। दूसरा आपको दिख रहा होगा गियर। अब अगर आप ओरिजिनल गियर और वॉर्न आउट गियर को देख रहे होंगे, तो वॉर्न आउट गियर के टीथ जो है वो काफी शार्प हो चुके हैं। अगर यहाँ पे आप टीथ देख रहे होंगे, तो ये शार्प इसीलिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे वॉर्न आउट हो चुका है ड्यू टू लैक ऑफ लुब्रिकेशन। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो ये गियर है पूरा बर्निंग सी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हीट जनरेशन हुई है। तो लुब्रिकेशन का काम नॉट ओनली द वहां पे लुब्रिकेट करना है पार्ट को, तो वो एक वहां से हीट एलिमिनेशन भी करता है पार्ट्स के बीच में। क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी कोई पार्ट चलते हैं, रब होते हैं, तो वहां पे फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है। ये देखिए, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, और उस हीट से कहीं ना कहीं जो पार्ट्स होते हैं वहां पे खराब होने लगते हैं। तो ये लुब्रिकेट क्या करता है, ये हीट को भी रिमूव करता है सिस्टम से। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एलएम ब्लॉक और गाइड। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एलएम ब्लॉक और गाइड पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। और यहाँ पे अगर इस तरीके से आपका लैक ऑफ लुब्रिकेशन रहा, तो जो गाइड्स और जो एलएम ब्लॉक हैं वो भी वॉर्न आउट हो जाते हैं। और इससे आपका जो भी मशीन है, ये जहाँ पे भी ये यूज हो रहे हैं, तो वहां पे उसकी एक्यूरेसी, उसकी ब्रेकडाउन्स आना सब शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जो फाइनल पिक्चर है वो है बॉल स्क्रू का। तो बॉल स्क्रू में भी यही होता है, नॉर्मली लुब्रिकेशन का यूज होता है, कई जगह ग्रीस होता है, कई जगह लिक्विड लुब्रिकेशन का यूज होता है। तो वहां पे भी अगर लैक ऑफ लुब्रिकेशन होगा, तो बियरिंग भी डैमेज हो जाएंगे, और बॉल नट में जो बॉल्स होती हैं उनकी लाइफ भी खत्म हो जाएगी। तो लुब्रिकेशन के कारण दोस्तों बहुत बड़े बड़े डैमेजेस मैंने खुद देखे हैं मशीन्स के अंदर। तो अगर आपको मशीन की लाइफ इंप्रूव करनी है, उसको उसकी डिजायर लाइफ अचीव करनी है, तो दोस्तों लुब्रिकेशन इज अ कोर। मतलब कि बोलते हैं ना, जैसे इंजन का ऑयल हार्ट होता है, तो इंजन में भी आप देखते होंगे, जैसे अब कैस्ट्रोल का आपने ऐड देखा होगा, तो वो बोलता है कि इंजन का ये जो हार्ट है ना, वो कैस्ट्रोल ऑयल है। तो इसका मतलब भी यही है दोस्तों, अगर लुब्रिकेंट नहीं होगा, इंजन हो या मशीन हो, तो दोस्तों वहां पे फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ लुब्रिकेशन की, तो जैसे कि मैंने बताया सॉलिड टाइप के लुब्रिकेशन होते हैं, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड में जैसे कि ग्रीस आप देखते होंगे, ना तो वो लिक्विड होता है ना बहुत ज्यादा सॉलिड होता है, तो सेमी सॉलिड होता है ग्रीस। सॉलिड होता है ग्रेफाइट, मोलिब्डेनम, या फिर पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो ये सारे सॉलिड लुब्रिकेंट हैं। तो फिर आती है बात लिक्विड लुब्रिकेंट की। लिक्विड लुब्रिकेंट जैसे कई जगह वाटर एज अ लुब्रिकेंट यूज किया जाता है, कई जगह सिंथेटिक ऑयल यूज होते हैं, जैसे कि वे 68 आपने देखा होगा, बहुत सारी मशीन्स में ये यूज होता है। तो सिंथेटिक ऑयल्स जो होते हैं वो लिक्विड टाइप के लुब्रिकेंट हैं। फिर आता है गैस टाइप के लुब्रिकेंट, तो वो एयर, कई जगह एयर से कूलिंग या लुब्रिकेशन हो रहा है, लुब्रिकेशन या फिर हम कूलिंग बोल सकते हैं, तो वो जो है वो गैसियस टाइप का लुब्रिकेशन है। तो यहाँ पे चार टाइप के लुब्रिकेशन है। अब मैं बात करूं लुब्रिकेशन होता कैसे है सिस्टम के अंदर, तो अगर मैं मशीन्स की बात करूं दोस्तों, तो वहां पे इस तरीके की डिफरेंट कार्टेजेस होती हैं जो कि ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। वहां पे आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है,
ऑटोमेटिक आपका पीएलसी के अकॉर्डिंगली ये जितना आपने टाइमर लगाया होगा वहां पे उतने टाइम में ऑटोमेटिकली लुब्रिकेशन होता रहेगा। अब ये ग्रीस कार्टेज का काम क्या होता है, यहाँ पे हम ऑयल का जो पॉइंट जो भी जहां से भी सिस्टम से ऑयल आ रहा है पंप से वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है दोस्तों 0.16 cc या 0.40 cc, तो ये दोस्तों होता है वॉल्यूम ऑफ कार्टेज पिस्टन का, मतलब कि सिलेंडर जो होता है कार्टेज के अंदर एक सिलेंडर होता है, तो ये ऑयल कितना एक स्ट्रोक में देगा उसका ये वॉल्यूम होता है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं 0.16 cc की, तो इसका मतलब है एक बार जब पिस्टन मूव करेगा इस कार्टेज का या फिर एक स्ट्रोक जब ये लेगा तो 0.16 सेंटीमीटर क्यूब, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ये ऑयल को डिस्चार्ज करेगा सिस्टम में। तो दोस्तों जितना आपको रिक्वायर्ड है ऑयल का उस हिसाब से आप वॉल्यूम ऑफ कार्टेजेस सेलेक्ट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ उसका जो भी ऑयल डिस्चार्ज वो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। उसके अलावा ये कार्टेजेस जो होती हैं वो इनमें एक मिनी सिलेंडर होता है अंदर, सिलेंडर और विद चेक वाल्व होती है ताकि ये सिस्टम में ऑयल दे, सिस्टम से इसमें वापस ऑयल ना आए। तो इसके लिए या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ से अगर ऑयल इसके अंदर एक बार आ गया तो वापस वहां पे लाइन में ना लौटे, तो इसके लिए इसमें चेक वाल्व होता है। उसके बाद ये इजेक्ट करती है ऑयल को जब भी हमारा पंप ऑपरेट होता है, पीछे से प्रेशराइज फ्लूइड इसके अंदर आता है, ये रिफिल हो जाती है ऑटोमेटिकली जब उस फ्लूइड का प्रेशर वहां पे लुब्रिकेशन फ्लूइड जो होता है उसका प्रेशर जब रिलीज होता है, जब पंप ऑफ होता है लुब्रिकेशन का, तो ये ऑटोमेटिकली रिफिल हो जाती हैं। उसके बाद जो मिनिमम इंटरवल होना चाहिए लुब्रिकेशन का वो 1 मिनट होना चाहिए ताकि ये अच्छे से फिल हो जाए। कार्टेजेस को अच्छे से फिल होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए मिनिमम 1 मिनट का इंटरवल रखा जाता है एक लुब्रिकेशन साइकिल से दूसरी लुब्रिकेशन साइकिल के बीच। फिर दूसरा ये है कि मिनिमम जो प्रेशर इन कार्टेजेस को ऑपरेट करने के लिए रहता है वो लगभग 8 बार रहता है और मैक्सिमम 40 बार तक ये ऑपरेट होती हैं। तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार लो प्रेशर होने की वजह से कार्टेजेस सही होने के बावजूद सिस्टम में ऑयल नहीं जाता है, तो इनके पिस्टन को ऑपरेट कराने के लिए मिनिमम प्रेशर 8 बार रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे साइजेस की बात करूं दोस्तों, तो साइजेस यहाँ पे जैसे मैंने बताए थे डिफरेंट साइजेस में कार्टेजेस मिल जाती हैं। इसमें साइज D1 D2 D3 ये सैनल्यूब के साइज हैं। अलग अलग कंपनी में अलग अलग आपको स्पेसिफिकेशन मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग साइजेस की आप कार्टेजेस यूज कर सकते हैं एज पर योर ऑयल वॉल्यूम रिक्वायर्ड एट दैट प्लेस। उसके बाद बात करते हैं लुब्रिकेशन ब्लॉक की। तो लुब्रिकेशन ब्लॉक्स ये सब डिस्ट्रीब्यूशन के काम आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे अगर मैंने यहाँ पे एक मेन ऑयल पाइप कनेक्ट कर दिया तो ये कई जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ये देखिए यहाँ पे आपको 7-8 पॉइंट दिख रहे होंगे, तो ये आप इसको बॉल स्क्रू से जोड़ सकते हैं, किसी को आप गाइडवेज से जोड़ सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट है। नॉर्मली आपने लुब्रिकेशन सिस्टम में डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर देखे होंगे, आपने 4 पोर्ट वाले, 3 पोर्ट वाले, 4 पॉइंट वाले, तो डिफरेंट यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर दिख रहे हैं। उसके बाद लुब्रिकेशन के पाइप जो लगते हैं नॉर्मली वो इस तरीके के लगते हैं, उसमें होजेस यूज होती हैं, कई जगह लाइलॉन के पाइप यूज होते हैं और कई जगह कॉपर ट्यूब का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है प्रेशर जैसे कि नॉर्मली मैंने बताया 8 से 40 बार रहता है। तो नॉर्मली बहुत सी प्लेसेस में जो प्रेशर वेरी करता है वो 8 से 20 बार मतलब 8 to 20 बार के अराउंड प्रेशर रहता है लुब्रिकेशन सिस्टम का। तो उसके लिए लाइलॉन पाइप या फिर जो अगर मैं बोलूँ कॉपर ट्यूब्स इनफ रहती हैं उस प्रेशर को झेलने के लिए। तो ये नॉर्मली लुब्रिकेशन में ये पाइप यूज होते हैं। अब मैं फाइनली बात करूं तो लुब्रिकेशन सिस्टम कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे लुब्रिकेशन पंप रहता है। लुब्रिकेशन यहाँ पे हम अगर ऑयल भर दें सपोज या ग्रीस जो भी आपका जो भी लुब्रिकेंट है वो यहाँ पे आप फिल कर देते हैं। उसके बाद जब ये पंप प्रेशराइज जो भी आपका फ्लूइड है या ग्रीस है वो यहाँ से पंप होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट में आता है। उसके बाद ये प्राइमरी ड्राइवर कह रहे हैं हम यहाँ पे, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी यहाँ पे अलग अलग कार्टेजेस लगी रहती हैं, जहाँ पे भी हमारा सिस्टम में रिक्वायर्ड है वहाँ पे हमारा लुब्रिकेशन चला जाता है। तो इस तरीके से लुब्रिकेशन सिस्टम में हमारा पंप मोटर होता है,
जो भी लुब्रिकेंट डालना होता है वो होता है, यहाँ पे गेजेस होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइन होती है, उसके बाद फाइनली कार्टेज होती है और कार्टेजेस से जो कनेक्ट होता है वो फाइनल जहाँ पे भी हमें लुब्रिकेंट करना होता है तो वो कनेक्ट होता है। उसके बाद सेम यहाँ पे ग्रीजिंग में भी अरेंजमेंट होता है, वो लुब्रिकेशन के लिए मैं बोलूँ तो ये ग्रीजिंग के लिए भी सेम यहाँ पे देखिए पाइपिंग से प्रेशराइज ग्रीस जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कार्टेजेस लगी हैं डिफरेंट टाइप की, उससे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और सपोज यहाँ बॉल स्क्रू में जा रहा है, एलएम गाइडवेज में जा रहा है, यहाँ पे एलएम गाइडवेज में जा रहा है, स्पिंडल में जा रहा है। तो डिफरेंट प्लेसेस जहाँ जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है ऑयल या ग्रीस की, वहाँ वहाँ पे आप उस लुब्रिकेशन को भेज सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने सीखा कि लुब्रिकेशन क्या होता है, लुब्रिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, लैक ऑफ लुब्रिकेशन या फिर लुब्रिकेशन की कमी से क्या क्या सिस्टम में हो सकता है, क्या क्या डैमेजेस या फिर फेलियर हो सकते हैं। साथ में ही आपने देखा टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट, साथ में ही आपने उसके बाद देखा जो कार्टेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, कैसे उनका यूज होता है, क्या वॉल्यूम होता है। फिर आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूटर, जो पाइप्स होते हैं या फिर लुब्रिकेशन पाइप्स होते हैं किस तरीके के होते हैं। फाइनली फिर आपने लुब्रिकेशन सिस्टम को देखा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में या फिर आगे मैं आपको लुब्रिकेशन सिस्टम की ड्राइंग्स में कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो सब चीज़ें बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, देखते रहिए गोपाल स्टडी स्टूडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।